नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां अतीक और अशरफ की हत्या कर प्रयागराज को सील किया गया है, जहां पूरे यूपी को अलर्ट पर रखा गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। आज कई बड़े अधिकारी प्रयागराज पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात अतीक और अशरफ पर गोली चलाई गई, गोली चलाकर हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले में प्रयागराज अब बेहद ही संवेदनशील इलाके में तब्दील हो चुका है और इसी के चलते लगातार वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने वहां पर घेरा बनाकर रखा हुआ है ताकि माहौल किसी भी तरीके से बिगड़ ना सके। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। घटना के संबंध में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने गोली चलाई थी। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है और इस अपील के जरिए उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन चौकन्ना रहे जनता भी। अतीक अशरफ की हत्या पर प्रयागराज को सील किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त अतीक और अशरफ पर 3 शख्स ने गोली चलाई है और उसकी हत्या हुई है। दोनों ही भाइयों की हत्या हुई है, अतीक अहमद और अशरफ की। इस पूरे मामले में अब प्रयागराज जो है पूरी तरीके से संवेदनशील बन चुका है और इसके लिए प्रशासन तत्पर है। धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो बड़े सवाल इस पूरे घटना से, इस पूरी हत्या से उजागर हो रहे हैं क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में अतीक और अशरफ था। मीडिया के सामने ये सब कुछ हुआ और लगातार जो वीडियो सामने आई वो सनसनीखेज वीडियो थी कि किस तरीके से अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया, हत्या की गई और इसी के चलते अब प्रयागराज को सील किया गया है। धारा 144 लागू की गई है। तो आज कई बड़े अधिकारी पहुंचेंगे प्रयागराज, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच आयोग के गठन के निर्देश दे दिए हैं और पूरी जांच होगी कि आखिर वो शख्स, जो 3 शख्स जिन्होंने गोली चलाई है अतीक और अशरफ पर, क्या उनका बैकग्राउंड है, किस नियत से उन्होंने ये कदम उठाया है, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है जुटाई जाएगी और इसके लिए बाकायदा जांच टीम के गठन के निर्देश, आपात बैठक तत्काल बुलाई गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देर रात ही और इस आपात बैठक के जरिए निर्देश दिए गए थे। ये 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। मिट्टी में मिला माफिया, ताबड़तोड़ गोलीमारी, अतीक अशरफ का शव और आरोपियों का सरेंडर, ये घटनाक्रम रहा है। किस तरीके से इस पूरी वारदात का, जहां मिट्टी में मिल गया माफिया जो कि मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था अतीक अहमद और अशरफ को, और इसी दौरान गोलियां चली और गोली की वजह से दोनों ही भाई ढेर हो गए। ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं और तीसरी तस्वीर में अतीक और अशरफ का शव और चौथी तस्वीर में आरोपियों ने जहां खुद ही सरेंडर किया है। गोली मारने के बाद अतीक और अशरफ को खुद ही सरेंडर किया है तीनों आरोपियों ने और तीनों आरोपियों को पुलिस तत्काल थाने लेकर पहुंची थी। इसके बाद की जांच लगातार जारी है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपात बैठक बुलाई इस घटना के बाद और इस आपात बैठक के जरिए बड़े निर्देश दिए गए हैं, पुलिस को बड़े अधिकार दिए गए हैं कि इस पूरे मामले से निपटा जा सके, किसी भी तरीके से माहौल न बिगड़े, इसका भी विशेष ख्याल रखा जाए। प्रयागराज में बड़े अधिकारी आज पहुंचेंगे और लगातार प्रयागराज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी तरीके से दंगे फसाद ना हो, अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर विशेष ध्यान रखा गया है और अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन को भी, लोगों को भी चौकन्ना रहने की सलाह दी गई है। तो आज कई बड़े अधिकारी प्रयागराज पहुंचेंगे क्योंकि इस पूरे मामले में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं कि आखिर ये जो 3 शख्स है जिन्होंने गोली चलाई है, 3 आरोपी हैं, उन का क्या बैकग्राउंड है, क्या कनेक्शन है, क्यों ऐसा किया गया है। कई ऐसे राज थे जो अभी अतीक अहमद खोलने वाला था। आखिर इस तरीके से गोली मारकर क्या हासिल हुआ है, किसका फायदा, किसका नुकसान, और ये तमाम बड़े सवाल इस पूरे घटनाक्रम से हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर भी ये नजर आ रहा है क्योंकि पुलिसकर्मियों की गिरफ्त में उस वक्त अतीक अहमद और अशरफ थे जिस वक्त मीडिया के सामने गोलियां चलाई गई हैं और बाकायदा ये जो पूरा वीडियो है वो सामने आया है। अब इसी को लेकर इस पूरे मामले पर को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के जरिए निर्देश दे दिए हैं।
चलिए सीधा रुक करते हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले रुक कर रहे थे प्रयागराज से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि प्रयागराज को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्या स्थिति सुबह के साथ प्रयागराज की आपको देखने को मिल रही है? जी उन्नति, बिल्कुल तरीके से इन हत्यारों अतीक अहमद और छोटे भाई अशरफ की गोली निशान लगना है। किसी तरीके से उनको मेडिकल कराने के लिए कॉलेज हॉस्पिटल में गए थे, उसके बाद और बाकायदा इस तरीके से उनको सर पे लगा के गोली मार दी जाती है कि लड़ने का कोई मौका नहीं मिलता है। और पूरी तरह अगर इस चीजों की बात करें तो बहुत अंजाम दिया। घटना के बाद से पूरे शहर में कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौके पर कई जगह पे मौजूद हैं। पुलिस के आला अधिकारी पूरे शहर में राउंड कर रहे हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था करते रहे। सर अहमद के रसूख वाले इलाके जैसे प्रयागराज के चकिया, करेली, इन सारे इलाकों विशेष एहतियात रखा गया है। यहाँ पर उन इलाकों में जहाँ पर अतीक के समर्थक रहते हैं, लोग रहते हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस के कस्टडी में किस तरीके से ये बदमाश आते हैं और इस तरीके से हत्या कर देते हैं, क्योंकि किसी को ये पहली नजर में विश्वास नहीं हो रहा था कि अतीक अहमद और उनके छोटे की हत्या कर दी गई है, जबकि वो पुलिस अभिरक्षा में थे। अब कहीं कहीं पुलिस के मुंह पर इन अपराधियों ने एक तमाचा मारा है और अब इसका 3 लोग गिरफ्तार है। पुलिस उनसे आगे की पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद सारी बातें निकल कर आएगी कि आखिर इन्होंने इस हत्या को क्यों अंजाम दिया। जिस तरीके से पुलिस लगातार अतीक अहमद और उनसे छोटे भाई अशरफ से उमेश पाल हत्याकांड के बाद सवाल दर सवाल पूछ रही थी और पुलिस को काफी अहम जानकारियां भी इनसे मिल रही थी। तो एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो नाम निकल कर आए थे, लगभग अतीक अहमद ने 20 नाम ऐसे दिए थे, तो हो सकता है कुछ हाथ उन लोगों का हो कि उसमें कई प्रयागराज के सफेद पोश नेता भी हैं, कई ऐसे बिल्डर्स भी हैं। तो ये कोई कदम उनकी तरफ से न उठाया गया हो कि कहीं उनका नाम आगे बढ़े, अतीक अहमद कुछ और बताए। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना अभी पुलिस का काम है और पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जी उन्नति। बिल्कुल, देखिए इस हत्या के बाद से ही कई और बड़े सवाल अब खड़े होने लग गए हैं कि आखिर, क्योंकि अभी हाल ही में आतंकी कनेक्शन भी सामने आया था और किस तरीके से अभी उसने राज कबूलने शुरू ही किए थे और ऐसे में उसकी हत्या कर दी गई है। कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या पूरा बैकग्राउंड है, इसकी जांच होना अभी जरूरी है और इसी के लिए निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। ठीक है विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। केके का रुख करते हैं। केके, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम जो कि उमेश पाल हत्याकांड में शूटर था, उसका लास्ट लोकेशन मेरठ बताया जा रहा था और अब जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई है, मेरठ किस तरीके से संवेदनशील इलाके के रूप में बना हुआ है, क्या तत्परता पुलिस की वहां पर नजर आ रही है? जी मैं आपको बता दूं कि घटनाक्रम होने के मात्र 30 मिनट बाद पूरा का पूरा पुलिस अमला सड़कों पर था और उन क्षेत्रों में था जहां पर संवेदनशील की पर्ची लगी हुई है। अभी केवल 1 हफ्ता हुआ है जब हस्तिनापुर क्षेत्र के पलेड़ा गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति को मार दिया था, विशु को मार दिया था। उसके बाद वहां हत्याकांड हुआ था। तब से तो मेरठ वैसे भी संवेदनशील था, लेकिन इस हत्याकांड से पूरी तरीके से संवेदनशीलता के कई पहलू सामने आए हैं, जिसमें एडीजी जोन राजीव सबरवाल, आईजी नचिकेता झा और एसएसपी रोहित सिंह सजवाण रात ही अलग अलग इलाकों में निकल गए और उन सारे इलाकों में पहुंचकर उन सब लोगों से अपील की है कि कोई भी सड़क पर ना आए, क्योंकि रात को जब रमजान चलते हैं तो तहरीरें चलती हैं और साथ ही साथ जब सहरी का टाइम होता है तो सब मुस्लिम आपस में मिलते हैं, सामान खरीदते हैं। तो जिन जगहों पर रौनक देखी जाती थी, जिन जगहों पर रात के 2-2, 3-3 बजे तक लोग बैठते थे, उन सबको घरों में भेज दिया गया है। पुलिस ने किसी भी व्यक्ति से कहा है कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी तरीके की वीडियो वायरल ना करे। उन क्षेत्रों पर विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है जिन क्षेत्रों को अतीक अहमद के साथ जोड़ा जा रहा था। वहीं पर अतीक अहमद की बाद जो यहाँ पर से बड़ी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ही ये पूरा घटनाक्रम आया है। डॉक्टर अखलाक, उसको लेकर भी लगातार यहाँ पर लोगों के बीच में अफवाह है कि उनको उनकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया है। उसी के ऊपर भी नजर रखी हुई है अधिकारियों ने। डॉक्टर अखलाक के घर के आसपास भी काफी पुलिस मुस्तैद कर दी गई है और कहीं ना कहीं एक र्यूमर जरूर चल रही है कि नोएडा से या दिल्ली
दिल्ली से गुड्डू बमबाश को गिरफ्तार कर लिया गया और कभी भी उसका एनकाउंटर होता है, हो जाएगा। उसी के बीच में जब ये दो हत्याएं होती हैं तो पूरे मुस्लिम समाज में, पुराने इलाके में सनसनी थी, तबे जबान चर्चा थी। लेकिन पुलिस का LIU जो फ्रंट है वो काफी एक्टिव है। उसने पल पल की जो खबरें हैं वो मेरठ पुलिस मुख्यालय पर दे रखी है। इसलिए ADG जोन राजीव सवर्वाल ने तुरंत ही रात को हाई लेवल की मीटिंग ली और हाई लेवल की इस मीटिंग में IG जोन ने एक तरफ मोर्चा संभाला और SSP और CO, RAF, इन सब लोगों ने उन सभी जगहों पर जाकर मोर्चा संभाल लिया है जहां से कुछ भी गड़बड़ी होने की आशंका थी। वहीं बिल्कुल, तो देखिए प्रशासन अब कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता है कि किसी भी तरीके से हालात बिगड़े। ठीक है, के बने रहिए आप हमारे साथ मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी मुजफ्फरनगर में किस तरीके से अलर्ट है? को बता दूं, देर रात जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया, धारा 144 लगा दी गई और मुजफ्फरनगर में भी एहतियात के तौर पर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर भारी पुलिस फोर्स और आला अधिकारी सड़कों पर उतरे और पूरी रात जो ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर गश्त बढ़ाई गई और लगातार आला अधिकारी निर्देशित करते रहे कि किसी भी प्रकार की कोई सोशल मीडिया पर अफवाह न फैले, कोई किसी तरह की कोई टिप्पणी या किसी भी तरह, हर तरह से निगरानी रखी गई और पूरी तरह से मुजफ्फरनगर प्रशासन अलर्ट बना हुआ है। पूरी रात लगभग SSP, SP, सिटी SP देहात, ASP सड़कों पर रहे और पूरी तरह से निगरानी बनाए रखे। बिल्कुल ठीक है, हरिंद्र भी जुड़े हुए हमारे साथ गोरखपुर से, हमारे संवाददाता। हरिंद्र, क्या कुछ जानकारी, गोरखपुर में क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है और खास तौर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटने के त्वरित उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके और एक सख्त उन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है, खास तौर से इससे और पूरे प्रदेश की जनता से अपील करने का काम किया है। आपको बता दें कि इस समय नगर निकाय का चुनाव भी चल रहा है और रमजान का पाक महीना है। इसको लेकर के पूरी तरह से मुस्तैदी प्रशासनिक अधिकारी बरत रहे हैं। यही नहीं, रमजान के पाक महीने में जिस तरह से नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सरकार द्वारा किए गए हैं, उसी को लेकर के धारा 144 गोरखपुर में भी लगा दी गई है। जिस तरह से रात में घटना घटित हुई, बिल्कुल, तो देखिए लगातार गोरखपुर से लेकर सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इसी के साथ विवेक का रुख करते हैं। विवेक, देखिए ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है, बड़ी कार्रवाई भी कल रात से ही लगातार चल रही है। फिलहाल आज की क्या अपडेट है, पोस्टमार्टम को लेकर क्या कुछ जानकारी हासिल हो रही है? जी निश्चित, बिल्कुल। ये जो 17 पुलिस वाले थे जो पहली नजर में अभी सस्पेंड कर दिया गया और आगे जांच का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अब अगर की बात करें तो अभी शासन प्रशासन के आला अधिकारी संगम नगरी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मामला उन्नति बेहद संवेदनशील है। जिस हिसाब से हत्या हुई है और हत्या के बाद से अतीक और उसके जितने भी बाहुल्य वाले इलाके हैं, निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक सरदर्द बनेगा। क्योंकि अभी एक दिन पहले ही अतीक अहमद के बेटे असद का जब इनकाउंटर हुआ था, तो इस इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पर हालात थोड़े से चिंताजनक थे, क्योंकि लोगों का ये साफ साफ कहना था कि जिस तरीके से ये रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने के बाद अगर उसने उमेश पाल की हत्या की तो इस तरीके से कोर्ट नाम की चीज और शासन प्रशासन नाम की चीज और कई चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष साफ साफ देखने को मिला, जिसके चलते पुलिस ने एहतियात के तौर पर उन सभी इलाकों में खास नाकाबंदी की गई है। पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहां पर मौजूद है। कोई निश्चित तौर बनेगा ये कि जो ये दोनों भाइयों की हत्या हुई तो इसमें जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके वहां पर कुछ भी कर सकते हैं, जिसके मद्देनजर वहां पर लगातार पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं। अगर रात जब ये हत्या हुई, रात में हत्या होने के बाद उन्नति में बताऊं कि रमजान के महीने में जिस जगह पर ये हत्या होती है उसके अगल बगल का जो इलाका है पूरी तरीके से गुलजार रहता है। लोग वहां पर खरीदारी करते हैं, देर रात तक सारी चीजें होती है, लेकिन हत्या के बाद से उस पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया था। कुछ महिलाएं भी आई थी जहां पर इसको हॉस्पिटल में ये कांड हुआ था, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया। उनको भी काफी रोष देखने को मिला और नाराजगी लोगों को काफी हद तक देखने को मिल रही है। और अगर शासन प्रशासन की माने और प्रयागराज प्रशासन की माने तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में हो सकता है दोनों लोगों का पोस्टमार्टम कराया जाए। दूसरी बात, शाइस्ता भी उनकी पत्नी है, वो भी फरार चल रही है, उनका कुछ पता नहीं है लोगों का, और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो हो सकता है वो भी निकल कर सामने आए।
तो ये सब सारी बातें उनके बीच चल रही है, जो अभी कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो पाएंगी कि किस तरीके से सारी चीजें शासन प्रशासन हैंडल करता है। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से आज सुबह के साथ ही क्या प्राथमिकता पुलिस की रहेगी, क्योंकि बड़ा ये पूरा मामला है, और किस तरीके से अब जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी, वो 3 लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि देर रात देखा गया कि पुलिस को भी समझने में इस पूरे व्याख्या को काफी समय लगा और काफी देर बाद मीडिया के साथ मुखातिब होते हुए ये जानकारी साझा की गई है कि कैसे क्या घटनाक्रम हुआ है। लेकिन अब क्योंकि तस्वीर थोड़ी सी क्लियर हुई है, सुबह हो चुकी है, और ऐसे में अब पुलिस किस तरीके से आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा वाकया रात का था, रात में तो किसी तरीके से बात निकल गई, लेकिन अब जब सुबह हुई है, सुबह पुलिस के लिए एक चुनौती है। पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी कि किसी भी तरीके से शव का पोस्टमार्टम कराया जाए, पोस्टमार्टम करा के जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको किसी तरीके से समाप्त किया जाए, क्योंकि इसको निपटाना पुलिस के लिए वाकई एक सरदर्द होगा, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें होती नहीं है, कहीं भी उपद्रव होने की बात और कहीं भी हिंसा होने की चीजें आ सकती है, जिसके मद्देनजर प्रयागराज से उन इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है कि कोई किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर या दूसरे सोशल चीजों पर किसी तरह का कोई कमेंट ना कर पाए, लोगों को एक दूसरे तक गलत जानकारी न पहुंचे। तो इसके मद्देनजर काफी एहतियात पुलिस बरत रही है। पहली प्राथमिकता उसकी यही होगी कि पोस्टमार्टम जल्द से जल्द कराने के बाद इनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब ये जो 3 अपराधी पकड़े गए हैं, ये कौन है और इन्होंने किस मकसद से ये सारी चीजों को किया, इनके पीछे कौन है, ये पुलिस की जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगा। फिलहाल पुलिस उनसे इंटरोगेशन कर रही है। अभी पुलिस का कोई ऑफिशियल बयान इस मामले में निकल कर नहीं आया कि आखिर इनके पीछे कौन, किसका हाथ था, किसके कहने पर उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। फिर पुलिस हाल जांच कर रही है, जांच के बाद जल्द ही निकल कर सामने आएगा। जी उन्नति। बिल्कुल ठीक है विवेक।